हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज हम जो है इस वीडियो में क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल हेरिस्टिक के टाइप्स जो है हमने डिस्कस किए थे। आज जो है हम क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। 4P मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी इसमें देखेंगे, कॉफमैन मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी को देखेंगे और जो स्टेजेस क्रिएटिविटी की दी गई थी उसे जो है हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक से। इस चैनल पर आपको जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो जो है वो मिल जाएगी। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। क्रिएटिविटी, सबसे पहले देखते हैं क्रिएटिविटी होता क्या है। इट इज़ ए गोल डायरेक्टिव। क्रिएटिविटी जो है वो गोल डायरेक्टेड होती है, विच इज़ अनयूजुअल, नोवल एंड यूजफुल। ऐसी थिंकिंग जो किसी गोल पर बेस है, मतलब वो किसी ना किसी तरह से हेल्पफुल होनी चाहिए, अनयूजुअल होनी चाहिए जो पहले कभी नहीं हुई, नोवल नई होनी चाहिए और यूज़फुल होना ज़रूरी है। ये नहीं कुछ भी जो आप सोच रहे हैं या कुछ भी आपने क्रिएट कर दिया वो आपकी क्रिएटिविटी मान ली जाएगी। नहीं, वो किसी न किसी तरह से यूज़फुल होनी चाहिए, नोवल होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, जो पहले कभी नहीं कुछ ऐसा इन्वेंट किया गया हो। तो ऐसी थिंकिंग को जो है वो क्रिएटिविटी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं 4P इंक्लूडेड इन क्रिएटिविटी, जो मेल रोड्स ने दिए थे, जिसमें जो है उसने 4P दिए थे क्रिएटिविटी के, जिसमें प्रोडक्ट, पीपल, प्रोसेस और प्रेस ये आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट, द रिजल्ट ऑफ द क्रिएटिव वर्क। जो भी किसी का काम जो है वो प्रोडक्टिव हो सकता है, जो भी उसने बनाया है वो जो है वो क्रिएटिव होना चाहिए, तो उसे जो है वो प्रोडक्ट क्रिएटिविटी कहते हैं। पीपल, पर्सन हु इज क्रिएटिव। पर्सन जो है एक व्यक्ति खुद में ही क्रिएटिव है। वो जो है आपने देखा हो कि इसमें कुछ ऐसी स्किल्स है कि सिंगिंग की स्किल्स है जिससे जो है वो क्रिएटिव दिख रहा है, तो वो पर्सन ही जो है वो क्रिएटिव है। नेक्स्ट है द स्टेप टेकन ड्यूरिंग क्रिएटिव वर्क। कौन कौन से स्टेप्स जो ले रहे हैं वो क्रिएटिव है, जो उसने प्रोसेस अपनाई है कुछ काम को करने के लिए, वो ही जो है वो क्रिएटिव है। तो ऐसे को जो है वो प्रोसेस क्रिएटिविटी कहा जाता है। फिर है प्रेस, हाउ ए पर्सन इफेक्टिवली डील विद द इन्वायरमेंट। अगर एक पर्सन अपने इन्वायरमेंट से कितने अच्छे से इफेक्टिवली जो है वो डील कर रहा है, तो उसे जो है वो प्रेस कहा जाता है। तो ये 4P जो है वो क्रिएटिविटी के दिए थे मेल रोड्स ने, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में जो है वो पूछे जाते हैं। तो इन्हें जो है वो ध्यान से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी, जो ग्राहम वेल्स ने दी थी, जिसमें फर्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज में आता है स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन, फोर्थ स्टेज में आता है स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन। तो इन स्टेजेस को जो है हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले आती है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है, द सब्जेक्ट बिगिंस टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम टू बी सोल्व्ड एंड अटेम्प्ट सम सॉल्यूशंस। स्टार्टिंग होती है, प्रिपरेशन होती है, कोई प्रॉब्लम सामने आई, उससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है। किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड शुरुआत होती है, प्रॉब्लम टू बी सोल्व, प्रॉब्लम को सोल्व करने की अटेम्प्ट्स जो है वो लगाए जाते हैं। द सब्जेक्ट इज एडवाइज टू लर्न एज मच एज पॉसिबल अबाउट प्रॉब्लम एरिया। वो जो है अलग अलग एरिया से, अलग अलग लोगों से, बुक से, अलग अलग सोर्सेज से उस प्रॉब्लम के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं और सॉल्यूशन निकालने की जो है वो कोशिश की जाती है। द थिंकर बिगिंस रिकॉलिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस, investigating in all different directions to gather information about the person to be solved। अलग अलग डायरेक्शन से जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उस प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व करने की कोशिश की जाती है। तो इस स्टेज को जो है वो प्रिपरेशन स्टेज कहा जाता है। ये जो है वो फर्स्ट
स्टेज होती है क्रिएटिविटी की। सेकंड स्टेज है इंक्यूबेशन स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है? इंक्यूबेशन स्टेज में, स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन, इसमें देखिए द सॉल्यूशन एग्जिस्ट बट इज नॉट क्लियर। अब जो है उसने सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया पर्सन ने। द सब्जेक्ट जो है परेशान हो गया, उससे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब वो क्या करता है? द सब्जेक्ट मस्ट नॉट इंटेंशनली वर्क ऑन द प्रॉब्लम। अब जो उसने उस काम पर, उस प्रॉब्लम पर जो है वर्क करना छोड़ दिया। अब वो इंटेंशनली जो है उस पर काम नहीं कर रहा, लेकिन सॉल्यूशन सिंक इन अनकॉन्शियस एंड थिंकर इज एडवाइज टू रिलैक्स एंड फोकस ऑन क्वेश्चन। अब जो है अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियस माइंड में जो है वो प्रॉब्लम चल रही है, उसका सॉल्यूशन जो है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कॉन्शियसली जो है उस पर काम नहीं किया जा रहा। इंक्यूबेशन स्टेज में जो की पॉइंट है वो है अनकॉन्शियस। प्रॉब्लम जो है वो अनकॉन्शियस माइंड में चल रही है, लेकिन कॉन्शियसली उस पर काम नहीं किया जा रहा है, तो इसे जो है वो स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन कहा जाता है। थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन। ये जो है वो थर्ड स्टेज होती है। अब इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट हैज सडनली एक्सपीरियंस इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम। अब उसके अंदर जो है वो सडनली इंसाइट आती है, एक जो है आहा मोमेंट आता है, सडन एक सॉल्यूशन आता है। व्हेन इस न्यू सॉल्यूशन आइडियाज और रिलेशनशिप इमर्जेस। अब जो है अचानक ये किसी कभी भी आ सकता है सॉल्यूशन, नया आइडियाज़ जो है वो आता है। ओह, मुझे इस प्रॉब्लम को इस तरह सोल्व करना चाहिए, तो इस तरह का आइडियाज़ जो है वो जनरेट होता है। द सब्जेक्ट रीफॉर्मुलेट न्यू आइडियाज़। अब जो है कोई आइडिया आया उसे कि इस प्रॉब्लम को इस तरह सोल्व करे। द सब्जेक्ट इज़ मोर एक्टिव। अब इस स्टेज में जो है वो एक्टिव हो जाता है, मोर कॉन्शियस हो जाता है। वर्क इन दिस स्टेज, तो इस स्टेज पर जो है वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है, एक्टिव हो जाता है। ये जो है वो कॉन्शियस स्टेज होती है क्रिएटिविटी की। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से स्टेज में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव वर्क होता है, तो इसमें जो है आप बताएंगे इंक्यूबेशन स्टेज। इंक्यूबेशन स्टेज में जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव वर्क होता है। अब जो है आपको सॉल्यूशन आया। अब फोर्थ स्टेज में आप क्या करेंगे? फोर्थ स्टेज में वेरिफिकेशन। अब जो वो सॉल्यूशन आपको मिला है उसको जो है वो वेरीफाई करना ज़रूरी है कि वो सॉल्यूशन सही है या नहीं है। द सब्जेक्ट फाइनली ट्राइड एंड चेक द सॉल्यूशन। उसको जो है वो अप्लाई किया जाएगा प्रॉब्लम पर कि इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। सम मॉडिफिकेशन ऑल्सो अकर टू आइडियाज़ इन द प्रीवियस स्टेजेस। अब जो है कुछ मॉडिफिकेशन किए जाएंगे उस आइडियाज़ में, ताकि जो है प्रॉब्लम को अच्छी तरह से फिट हो सके, उसका सॉल्यूशन बन सके। द थिंकर टेस्ट ट्राइज एंड चेक द सॉल्यूशन क्रिएटेड। अब जो भी वो सॉल्यूशन आया है उसको टेस्ट किया जाता है, ट्राई किया जाता है। थिंकर शुड रीवर्क द स्ट्रक्चर ऑफ हिज मैप टू रिप्रेजेंट हर कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। शी नीड टू रिव्यू कंसेप्ट मैप गेन्स न्यू नॉलेज और न्यू इंसाइट। अब जो है रिव्यू इसमें मेनली किया जाता है, वेरीफाई जो है वो किया जाता है अपने सॉल्यूशन को। तो ये जो है वो 4 स्टेजेस थी क्रिएटिविटी की। इनका जो है वो सीक्वेंस है, इसी तरह जो है ये काम करती है। अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं 4C मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी, जो कॉफमैन एंड बैगहेटो ने दिए थे 2009 में जो है दिया था। 4C मॉडल जो है वो दिया गया था, जिसमें सबसे पहले आता है मिनी सी, फिर आता है लिटिल सी, फिर आता है प्रो सी और फिर आता है बिग सी। तो इन्हें जो है हम इसी तरह से जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मिनी सी। ये क्या होता है? ऐसी क्रिएटिविटी पर्सनली मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्शन एक्सपीरियंसेस एंड इंसाइट। ऐसा क्रिएटिव वर्क, ऐसी क्रिएटिविटी जो सिर्फ आपके लिए मीनिंगफुल हो, जिस आपने जो है सिर्फ आप खुद उसमें क्रिएटिविटी देख रहे हो, दूसरे लोग जो उसमें क्रिएटिविटी नहीं देख रहे हैं। चेंजेस इन ओन अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहा है। तो ऐसी क्रिएटिविटी को जो है वो मिनी सी क्रिएटिविटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, आपने जो है जब आप छोटे होते हैं
आप जो है खाना बनाना सीखते हैं। अब वो खाना थोड़ा बहुत कच्चा होता है, जल जाता है, उसकी शेप अच्छी नहीं होती। आप जाते हैं और अपने भाई बहन या दूसरों को दिखाते हैं कि मैंने ये बनाया, और वो कहेंगे कि है ये क्या बना दिया। तो वो उसमें उन लोगों ने आप उसमें क्रिएटिविटी नहीं दिखती। फिर आप क्या करते हैं, उस खाने को ले जाते हैं और खुद खा लेते हैं, कहते हैं हाँ अच्छा बनाया, पहली बार बनाया, अच्छा बनाया है। तो इस तरह से जो है मिनी सी ऐसी क्रिएटिविटी जिसमें सिर्फ आप जो है वो वैल्यू देखते हैं, दूसरे लोग जो है उसमें वैल्यू नहीं देखते। ये जो है पहली स्टार्टिंग की स्टेज होती है जब आप कोई नया काम जो है शुरू करते हैं। अब बहुत से लोगों का मोटिवेशन यही डाउन हो जाता है, वो दोबारा ट्राई ही नहीं करते। लेकिन दूसरे क्या करते हैं, फिर दोबारा ट्राई करते हैं। वो जो है अब इसमें क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे, दूसरों से जो है वो फीडबैक लेना शुरू करते हैं और जो अपने उस काम को और बेहतर तरीके से करते हैं। फिर जो है वो लिटिल सी स्टेज में जो है वो पहुंच जाते हैं। अब इस स्टेज में क्या होता है, अब उन्होंने दोबारा जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। अब जो है दोबारा खाना बनाना शुरू किया। अब जो है वो थोड़ा बहुत अच्छा बनना शुरू हो गया। अब दूसरे भी उसे इनकरेज कर रहे हैं और आप भी जो है वो उसमें क्रिएटिविटी, आपको भी वो अच्छा लग रहा है और दूसरों को भी जो है वो अच्छा लग रहा है। तो ऐसी क्रिएटिविटी इन एवरीडे क्रिएटिव थॉट्स एक्शन इन एवरी आस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जो हमारे हर आस्पेक्ट के थॉट्स एक्शन क्रिएटिव हो। क्रिएटिव वर्क बेनिफिशियल आवर ओन एंड देयर जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, और जो भी हमारे आसपास के लोग हैं वो भी जो है उसमें क्रिएटिविटी देख रहे हैं। तो ऐसी क्रिएटिविटी को जो है वो लिटिल सी कहती हैं। आपने जो है वो क्या किया, इसमें प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस की, फीडबैक लिया दूसरों से, यहाँ पे फीडबैक लिया, आप लिटिल सी में पहुँच गए। लिटिल सी जो है इस स्टेज पे आप पहुँच गए। लेकिन आपका काम अभी भी इतना बेहतर नहीं है कि आप जो है उससे जो है वो मनी इनकम या प्रोफेशनल लेवल पर उस पर काम कर सके। तो अब आप क्या करते हैं, और उस पर प्रैक्टिस करते जाते हैं, बार बार जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, और अब आप पहुंचते हैं प्रो सी क्रिएटिविटी पर। प्रो सी क्रिएटिविटी में क्या होता है, ये जो है वो प्रोफेशनल क्रिएटिविटी इसे कहते हैं। क्रिएटिव एक्ट्स ऑफ एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड पीपल एंड टीम विद एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी। अब आपकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वो भी जो है उस काम को क्रिएटिव समझ रही है, उससे जो है अब आप मार्केट के लिए उस क्रिएटिविटी का वैल्यू है। अब जो आपने खाना बनाया, अब आपने प्रैक्टिस की, अब आपने जो है अपना एक रेस्टोरेंट जो है ओपन कर लिया। रेस्टोरेंट ओपन, वहाँ पे जो है अब वहाँ कम्युनिटी या एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उस काम को क्रिएटिव समझ रही है, उस काम को जो है वो अच्छा समझ रही है। तो ये प्रोफेशनल लेवल पर क्रिएटिविटी हो गई, मार्केट लेवल पर जो है वो क्रिएटिविटी हो गई। तो इसमें जो है अब इसके बाद आता है प्रोसी क्रिएटिविटी के बाद आता है, अब टाइम के साथ साथ आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते चले गए, अपने काम में बेहतर होते चले गए। अब क्या हुआ, बिग सी, अब आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बड़े लेवल पर चली गई है। बिग सी में क्या होता है, बिग सी एमिनेंट क्रिएटिविटी ऑफ एक्सेप्शनल पीपल इम्पैक्ट ऑन कल्चर सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। अब ऐसी क्रिएटिविटी जिसका इम्पैक्ट जो है एक कल्चर पर पड़ रहा है, सोसाइटी तक पड़ रहा है। अब जो है आपको सब जान रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा रेस्टोरेंट का फूड जो है वो कहीं नहीं मिलता। आप जो है वो हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। टाइम के साथ साथ जो है आपकी जो है वो क्रिएटिविटी हाईएस्ट लेवल पर जो है वो पहुंच चुकी है, जिससे एक कल्चर पर इम्पैक्ट डाल रही है, एक सोसाइटी पर इम्पैक्ट डाल रही है, और जो है आप एक बड़ा साइन बन चुके हैंगे। आपने देखा होगा कुछ रेस्टोरेंट तो हर जगह होते हैं, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट जो वो फेमस हो जाते हैं, वो जो है अपनी क्रिएटिविटी पर हायर लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसी क्रिएटिविटी को जो है वो बिग सी क्रिएटिविटी कहा जाता है। तो आज के लिए ही बस इतना ही क्रिएटिविटी में। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी देखेंगे, जिसमें जो है टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी आता है, गिलफर्ड क्रिएटिविटी, स्टर्नबर्ग की थ्योरी जो है इसमें आती है। तो इन्हें जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक्स से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।